ऑसिलेशन के स्टडी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग इक्वेशंस से रिलेटेड चीज़ों से शुरुआत कर रहे हैं। जैसे लास्ट क्लास भी हमने देखा था कि x यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल किसी भी टाइम t पे जो होगा वो आएगा a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। आप चाहते तो कॉस से भी शुरुआत कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन कॉस कोई भी है, किसी एक से शुरुआत किया जा सकता है। जहां पे इन सब का क्या मीनिंग है वो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है। तो आप देखिए ये जो रिलेशन है ये x और t का रिलेशन है कि नहीं। यहाँ से अब हम लोग नेक्स्ट रिलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और वो है वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन। तो वेलोसिटी टाइम का रिलेशन कैसे निकलेगा भाई, तो dx बाई dt से, है ना। तो सबसे पहले लिख लेंगे v इक्वल्स टू dx बाई dt, और dx बाई dt जैसे ही हमने किया ये हो क्या, a देखिए साइन का डिफरेंशिएशन cos ओमेगा t प्लस फाइव, और फंक्शन ऑफ फंक्शन से अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक ओमेगा बाहर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो v का एक एक्सप्रेशन क्या आ गया, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव। आप बताइए v का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, a ओमेगा, क्योंकि देखिए v वेरी करेगा तो इसकी वजह से वेरी करेगा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है बोलो, 1। cos का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, तो ये a ओमेगा ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा। तो इसको हम लोग v नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और v को लिख लेंगे v इक्वल्स टू v नॉट cos ओमेगा t प्लस फाइव, है ना। अच्छा, इनिशियल फेज हो सकता है 0, ऐसा भी हो सकता है, तो फाई 0 भी हो सकता है। अगर फाई 0 होगा तो उस केस में x का वैल्यू सीधा सीधा लिखेंगे a साइन ओमेगा t, है ना, अगर फाई 0 है। और v का वैल्यू क्या लिखेंगे, v नॉट cos ओमेगा t। ठीक है भाई। अच्छा, तो इतनी चीजें हो गई। अच्छा, cos ओमेगा t को और कुछ लिखा जा सकता है क्या, v इक्वल्स टू v नॉट साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं क्या, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं क्या, देखो दिख रहा है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है कि नहीं होता, तो कॉस ओमेगा टी को ये लिख लिया। क्यों लिखा अब ये, इससे हम ना फेज कंपेयर कर पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, फेज अगर कंपेयर करना हो तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये है उसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये होगा, तभी फेज कंपेयर होगा। ठीक है, एक कॉस है और एक साइन है, और तब बोले कि भाई साहब इन दोनों के बीच का फेज का डिफरेंस बताओ, क्या आएगा, आपके दिमाग में आएगा 0, क्योंकि यहां फेज ओमेगा टी, यहां फेज ओमेगा टी, तो दोनों का फेज का डिफरेंस 0 ऐसा लगेगा, लेकिन ऐसा है बिल्कुल नहीं, क्योंकि कॉस है। अभी हम लोग फेज कंपेयर नहीं कर सकते, एक साइन है कॉस है तो फेज कंपेयर नहीं कर सकते। फेज कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होना जरूरी है। ओमेगा टी यहां पॉजिटिव है तो यहां भी उसका पॉजिटिव होना जरूरी है। ठीक है भाई, तो बताइए फेज में कौन आगे है, वेलोसिटी जो है वो x के मुकाबले फेज में पाई बाई 2 आगे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट ग्राफ देखने जा रहे हैं, सॉरी नेक्स्ट इक्वेशन देखने जा रहे हैं, वो at का, क्या चीज का है, एक्सेलरेशन टाइम। ठीक, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे भाई, dv बाई dt ऐसे निकालेंगे। dv बाई dt कैसे निकलेगा, इसको डिफरेंशिएट करने से, a और ओमेगा तो है ही, आपको मालूम है कॉस का डिफरेंशिएशन जो होता है माइनस साइन होता है कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आया, अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक और ओमेगा आएगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया। ठीक है भाई, तो अगेन हम लोग एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ए नॉट। देखिए भाई, अब ए को अगर मैक्सिमम बनाना है, ये यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो आप इसको -1 बनाइएगा, है कि नहीं भाई, इसको आप -1 बनाइएगा तो ये -1 और ये -1 मिलके +1 हो जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर, यही मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन होगा, तो ए नॉट लिखेंगे ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ए क्या आ गया,
ये आ गया माइनस ए नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अगेन अगर हम लोग जैसे सब में मानते आ रहे हैं 5 0, इसमें भी अगर 5 0 करेंगे तो क्या आएगा, a इक्वल्स टू ए नॉट सॉरी माइनस ए नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसको क्या लिखा जाए, इसको भी कुछ लिखेंगे जैसे इसको लिखा, फेज के रिलेशन के साथ भी देखते जा रहे हैं ना साथ साथ। तो a इक्वल्स टू क्या लिख ले बोलो, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, इसको लिखा था हमने, इसको क्या लिखें, ए नॉट, देखिए साइन ओमेगा टी प्लस पाई लिख सकते हैं। देखो पाई प्लस थीटा करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, वहां साइन नेगेटिव है तो माइनस साइन ओमेगा टी आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया। अब बोलो कि भाई साहब क्या इसके और इसके फेज को कंपेयर किया जा सकता है? बिल्कुल। कौन सबसे आगे फेज में है? एक्सीलरेशन सबसे आगे है फेज में, वेलोसिटी उससे पाई बाई 2 पीछे है, और एक्स उससे भी पाई बाई 2 पीछे है ना भाई, सबसे पीछे तो वही है। तो ये हो गया फेज का रिलेशन। इससे रिलेटेड ग्राफ भी पूछा जाता है और फेजर भी पूछा जा सकता है। तो फेजर अगर ड्रॉ करेंगे तो देखिए ध्यान से देखिएगा, जो वेलोसिटी का फेजर होगा वो अगर यहाँ है तो उससे पाई बाई 2 पीछे है एक्स का फेजर, और सबसे आगे है एक्सीलरेशन का फेजर, है ना, ऐसा ही है ना। अब देखिएगा ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, बोलिएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा स्कूल एग्जाम्स में यही कि फेजर ड्रॉ करिए और उनका फेज रिलेशन बताइए। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करिए, कैसे ड्रॉ करेंगे देखिएगा। ठीक है, ये हमने 4 पार्ट में उसको बांट लिया। अगर हम लोग को x का इक्वेशन लिखना है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखिए x का ग्राफ ऐसे ड्रॉ होगा, साइन ओमेगा टी है ना, तो ग्राफ ऐसे ड्रॉ होगा। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए कॉस ओमेगा टी है, तो कॉस ओमेगा टी का ग्राफ यहां से ड्रॉ होगा, कॉस थीटा का ग्राफ, कॉस 0 1 होता है, वहां से ये घटेगा 0 होगा, फिर ऐसे आएगा, और ये उसका एक साइकिल कंप्लीट। ये हमने xt ग्राफ ड्रॉ किया, ये हमने vt ग्राफ ड्रॉ किया, बच गया at ग्राफ। वो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो a को देखें माइनस ए नॉट साइन ओमेगा टी, है ना, माइनस ए नॉट साइन ओमेगा टी, तो साइन का नेगेटिव वाला ग्राफ, तो जो साइन है उसको बस उल्टा कर देना है, ऐसे आया, ठीक है, और जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर देना, ठीक, ऐसा ग्राफ बनता है। तो ये xt ग्राफ, ये vt ग्राफ और ये at ग्राफ, ये तीनों के रिलेशंस हमने देखे, तीनों का फेज का रिलेशन देखा और तीनों का ग्राफ ड्रॉ किया। जल्दी से आप लोग इसको कॉपी कर लें। अब यहाँ आप लोगों को एक ध्यान रखना है कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू a है, क्योंकि x का मैक्सिमम वैल्यू यही था ना a, और मिनिमम वैल्यू क्या है -a। इसका मैक्सिमम वैल्यू a ओमेगा है और मिनिमम वैल्यू -a ओमेगा होगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा a ओमेगा स्क्वायर और इसका मिनिमम वैल्यू होगा -a ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सबके लिए टाइम पीरियड सेम है, ओमेगा सबके लिए सेम है ना, तो सब सेम टाइम में अपना पीरियड कंप्लीट कर रहा है। कैपिटल टी जो कि है 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए बाकी और क्या क्या रिलेशंस हमें देखने। तो नेक्स्ट रिलेशन जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है XV, AV और AX का रिलेशन। ठीक है, ये 3 रिलेशंस हम लोग अभी देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाह रहे हैं
वो ये है कि एक्सेलरेशन अभी क्या आया था बोलो, माइनस ए नॉट साइन ओमेगा टी, फाई को 0 मान रहे हैं। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, माइनस ए नॉट की जगह ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। एक्चुअली यही आया था, यहां से यहां पहुंचे थे। अच्छा अगर आप ध्यान से देखें तो x का वैल्यू क्या है, ए साइन ओमेगा टी, ठीक है भाई। तो अगर आप इसको पुट कर देखिए, ए साइन ओमेगा टी पूरा यहाँ पर है, ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। आपको याद होगा ये चीज मैंने लास्ट क्लास आपको बताई थी, है ना, जब हम लोग एफ नेट को माइनस के एक्स लिखे थे और बोले थे ए इक्वल्स टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स होगा, तो मैंने कहा था कि इसको ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। तो ये के बाई एम जो है वो ओमेगा स्क्वायर ही है, ये बात अब पता चली। पिछली बार बस मैंने आपको कहा था कि मुझ पे भरोसा कर लीजिए कि ये ओमेगा स्क्वायर होता है, लेकिन अब जो है वो कंफर्म हो गया कि ए माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। चलिए इतना तो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहीं से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम भी निकाल लिया, तो यहां से फिर से कर सकते हैं, लेकिन फिर उसको करने का मतलब नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रिलेशन जो देखने जा रहे हैं वो देख लेते हैं, ए और बी का रिलेशन, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। एक्सेलरेशन कितना आया है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ठीक है भाई। अच्छा वेलोसिटी क्या आया था, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, है कि नहीं, देखो तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी है, इसको साइन ओमेगा टी प्लस पाई 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन फेज रिलेशन नहीं दिख रहे तो साइन को साइन, कॉस को कॉस ही रहने देंगे। अब देखिए ध्यान से, क्या साइन ओमेगा टी का वैल्यू आपको मालूम, बिल्कुल मालूम, स्मॉल ए वाई माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। उसी तरह से क्या कॉस ओमेगा टी आपको मालूम है, बिल्कुल मालूम है, वी बाई ए ओमेगा, ठीक है भाई। अगर आप ध्यान से देखें तो आप चाहें तो इसको ए नॉट भी लिख सकते हैं और इसको वी नॉट भी लिख सकते हैं, ठीक। तो बेसिकली ए बाई ए नॉट का स्क्वायर प्लस वी बाई वी नॉट का स्क्वायर अगर कर दें तो क्या ये आपको 1 आता है, वो दिख रहा है, अरे साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी दोनों को ऐड करके लिख देंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, और इधर जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बोलो, 1 हो जाएगा, तो ये 1 आ गया, ठीक। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये है ए स्क्वायर बाई ए नॉट स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब ये इक्वेशन क्या होता है भाई, नाम सुना है ये ऑफ द फॉर्म है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। किस चीज का इक्वेशन है ये, एलिप्स का इक्वेशन है। किसका है बोलो, एलिप्स का इक्वेशन है ना। तो इसीलिए ए और बी के बीच का अगर ग्राफ पूछा जाएगा, कैसे एलिप्स का इक्वेशन, पहले वो देख लीजिए, नहीं तो वो भी समस्या आ जाएगा कि सर ये कहां से आ गया। पहले x बाई ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसका इक्वेशन होता है, देखिए ये यहाँ पे ये होता है a कॉमा 0, ये होता है माइनस a कॉमा 0, ये होता है माइनस 0 कॉमा माइनस b, और ये होता है 0 कॉमा b, और ये इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का। डिपेंडिंग ऑन ए बड़ा है या बी बड़ा है, ये ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अगर ए छोटा हो बी बड़ा हो तो उधर लंबा हो जाएगा। उसी तरह से ये भी तो आपको ऐसा ही इक्वेशन दिख रहा है ना। अगर आप ए वर्सेस बी का ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा इक्वेशन बनेगा, जहां पे ये जो होगा वो वी नॉट होगा और ये ए नॉट होगा, लेंथ। तो डिपेंडिंग ऑन कि कौन बड़ा है, हो सकता है एक्सीलरेशन बड़ा हो। ए नॉट क्या है, ए नॉट है ए ओमेगा स्क्वायर
और वी नॉट है ए ओमेगा। तो आप देख सकते हैं ए नॉट इक्वल्स टू वी नॉट ओमेगा, और पूरा दारोमदार ओमेगा पर है। ओमेगा अगर बड़ा हुआ 1 से तो ए नॉट जो है वी नॉट से बड़ा हो जाएगा, अगर ओमेगा 1 से छोटा हुआ तो ए नॉट जो है वी नॉट से छोटा हो जाएगा। तो ये तब है जब ओमेगा लेस देन 1, ठीक है नहीं? जब ओमेगा लेस देन 1 होगा तो ए नॉट जो है वो लेस देन वी नॉट हो गया। वहीं पे अगर ओमेगा ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ ऐसा होना चाहिए, ए नॉट ये वी नॉट, ए नॉट इज ग्रेटर देन वी नॉट। अच्छा भाई ऐसा भी तो हो सकता है जब दोनों इक्वल हो जाएं, दोनों इक्वल हो जाएंगे तो कैसा चीज बन जाएगा? सर्कल बनेगा भाई। क्या बनेगा? सर्कल। दोनों इक्वल है, ये तब होगा जब ओमेगा क्या हो 1 के इक्वल है। ओमेगा 1 हो जाएगा तो ए नॉट और वी नॉट इक्वल हो जाएंगे ना, तो फिर ये सर्कल बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ए और वी के बीच का रिलेशन लिखते हैं और उनके बीच का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जल्दी से कॉपी कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बाकी कुछ चीजों को देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, यहां से हम लोग ए नॉट बी नॉट का एक बढ़िया रिलेशन भी डिराइव कर सकते हैं। देखिएगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई ए नॉट स्क्वायर, ऐसा लिख लीजिए अभी तो, इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर। ठीक है भाई? तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? देखिएगा तो ए नॉट स्क्वायर इंटू वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर। ए नॉट ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन आपको निकालना हो तो डायरेक्टली एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का रिलेशन आपके पास आ गया। ए नॉट स्क्वायर को हम लोग वी नॉट के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या? क्या इसको वी नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिखा जा सकता है? देखिए, है ना, ए नॉट इक्वल टू वी नॉट ओमेगा तो लिखे ना यहाँ पर। तो वी नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर। ये वी नॉट स्क्वायर कैंसिल हो गया, और आपके पास जो रिलेशन सामने आ जाता है वो क्या आ जाता है भाई? इसको मिटा रहे हैं, वो बहुत ही शानदार रिलेशन हो जाता है। वो है ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक है? यानी ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, देखिएगा वी नॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ये चीज है जो आपको ध्यान रखना है। इसमें अगर किसी भी टाइम पे आपको वेलोसिटी मालूम है तो उसी टाइम पे एक्सेलरेशन आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, अगर आपको ए मालूम है और ओमेगा मालूम है। ठीक है भाई? अच्छा, ऑलरेडी हमको किसी भी टाइम पे अगर एक्स मालूम हो तो ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से अगर किसी जगह का लोकेशन मालूम कि वो कहाँ पे, तो उस समय का एक्सीलरेशन क्या होगा वो निकाला जा सकता है। वो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, है ना? ध्यान अगर नहीं गया होगा तो वो ध्यान वहां पर दे दीजिए। अच्छा, ए और एक्स का रिलेशन ऑलरेडी जब डिराइव कर चुके हैं तो इसका भी कुछ ग्राफ बनाया जा सकता है। इसमें बहुत सारे कंडीशंस नहीं होंगे, लेकिन एक्सीलरेशन और ए का ग्राफ, सॉरी ए और एक्स का जो ग्राफ होगा वो ऑब्वियसली ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा विथ नेगेटिव स्लोप एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना? चलिए, तो ये कुछ चीजें हो गई एवी और एएक्स से रिलेटेड। अब उनका वीएक्स का भी रिलेशन देख लेते हैं। एवी हो गया, एएक्स हो गया, तो अब बच क्या गया? वीएक्स ही बच गया। तो उसको भी देख लेते हैं, उसको भी खत्म करते हैं यहीं पर कहानी। तो अब वेलोसिटी का क्या रिलेशन है फिर से लिखें। v इक्वल्स टू लिख सकते हैं वी नॉट साइन ओमेगा, सॉरी वी नॉट कॉस ओमेगा टी, यही तो था। और x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? a साइन ओमेगा टी। ध्यान रखिए फाई जीरो करके कर रहे हैं, लेकिन फाई अगर होगा भी तो भी ये सब रिलेशंस होल्ड करेंगे, क्योंकि उनको स्क्वायर करके तो ऐड करके 1 ही कर दे रहे हैं, है कि नहीं? क्या यहाँ भी वो पॉसिबल है? देखिए, अरे पॉसिबल है ना, बिल्कुल पॉसिबल है। v बाई वी नॉट का जो वैल्यू है इसको मिटाते, ये हो चुका है ना। देखिए v बाई वी नॉट का जो वैल्यू है वो cos ओमेगा टी है,
cos ओमेगा टी इक्वल्स टू v बाई वी नॉट, और sin ओमेगा टी इक्वल्स टू x बाई ए, स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब देखिए वी नॉट का वैल्यू मालूम है, कितना है वी नॉट का वैल्यू, ए ओमेगा, ठीक है, वो पुट करेंगे। देखिए हमको एक्स स्क्वायर निकाल नहीं वी एट एनी एक्स निकालना है, वी स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसका एलिप्स होगा ग्राफ, वो उस पर आएंगे, पहले फाइनली एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, वी नॉट स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना। तो वी स्क्वायर क्या आ गया, वी नॉट स्क्वायर का वैल्यू कुछ लिख सकते ना, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। भाई ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अच्छा सिमिलर रिलेशन है क्या, देखिए ध्यान से। देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू माइनस इंस्टेंटेनियस वैल्यू इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर। यहाँ भी ये मैक्सिमम वैल्यू वी का माइनस वी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, एक हाई लेवल का चीज मिल जाता है ना। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं, यहीं से हम इक्वेशन की मदद से हम लोग क्या ड्रॉ कर सकते थे, ग्राफ ड्रॉ कर सकते थे। अगेन इसमें भी 3 केसेस हो सकती है, एलिप्स बनेगा, ये तो समझ में आ रहा है। v वर्सेस x का ग्राफ ड्रॉ करें तो ऐसा हो सकता है, यहाँ पे ये जो है ए ओमेगा है, ये ए है, तो अगर ओमेगा लेस देन 1 होगा तभी तो ए ओमेगा लेस देन ए है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर ऐसा ग्राफ बन गया किसका, v और x का, मतलब ये ए ओमेगा जो है वो ग्रेटर देन ए है ना, तो यहाँ ओमेगा मस्ट बी ग्रेटर देन 1, और सर्कल भी बन सकता है v और x का ग्राफ, अगर ओमेगा क्या हो इक्वल टू 1, है ना। जल्दी से कॉपी करिए इतना। हाँ भाई, अब इन सारे रिलेशंस की बेसिस पे हम लोग कुछ एसएचएम का एनालिसिस करेंगे, उसको देखते जाइएगा, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक एसएचएम है, ठीक है, ऐसा, ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, और ये दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है भाई। अब आप बताइए मीन पोजीशन पे हम लोग x 0 लेते हैं कि नहीं, एक्सट्रीम पोजीशन पे x इक्वल्स टू यहाँ पे माइनस ए लेंगे, और यहाँ क्या ले लेंगे बोलो, x इक्वल्स टू प्लस ए, ठीक। तो x के वैल्यूज तो हमने लिख ली। अच्छा अगर आपको v के वैल्यूज निकालने हो तो v इक्वल्स टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कह पाएंगे क्या, बस यहाँ पे आप माइनस लेंगे, क्यों, क्योंकि जब वो यहां होगा तो वो इधर जा रहा होगा, हालांकि इसमें x का वैल्यू जो आप इसका पुट करिएगा तो v क्या हो जाएगा 0, तो उस माइनस का मतलब ही नहीं रहेगा, कोई बात नहीं है, ठीक है भाई। वेलोसिटी क्या हो गया 0। उसी तरह से यहाँ पे भी वही फॉर्मूला अगर लगाया जाए, अच्छा यहाँ फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, खाली वैल्यूज लिख दे रहे हैं, फॉर्मूला ऊपर लिख दे रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे। देखिए हमारे पास जो v स्क्वायर आया था वो आया था ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो v का वैल्यू जो आएगा वो प्लस माइनस ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा।
और x के बारे में अच्छे से पता है तो a इक्वल्स टू हम लोग माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लेंगे और इसी से एक्सेलरेशन पता करेंगे और इससे वेलोसिटी पता करेंगे। ठीक है भाई, तो ये x इक्वल्स टू a पे अगर आप इसमें पुट करेंगे तो वेलोसिटी क्या आ जाएगा 0 और एक्सेलरेशन क्या आएगा बोलो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स ओमेगा स्क्वायर a। तो क्या एक्सेलरेशन अपना मैक्सिमम वैल्यू पे है ना। नेगेटिव बस वो डायरेक्शन बताता है, वेक्टर क्वांटिटी में माइनस साइन का कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता, मैग्नीट्यूड पे कोई असर नहीं होता, वो केवल उसके डायरेक्शन को बताता है। अच्छा अगर यहाँ पे देखें तो वेलोसिटी क्या होगा भाई, x इक्वल्स टू माइनस ए लेंगे, पुट करेंगे तो वेलोसिटी यहाँ भी 0 और आएगा और एक्सेलरेशन यहाँ पे आएगा a ओमेगा स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, है ना, आएगा कि नहीं। आप x की जगह अगर माइनस ए पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a ओमेगा स्क्वायर आ गया। अच्छा यहाँ वेलोसिटी देखें तो क्या आएगा, x का वैल्यू आप 0 पुट कर देंगे तो x का वैल्यू 0 पुट करते ही आपको प्लस माइनस ओमेगा a मिल जाएगा। दो वैल्यूज कैसे हो गए वेलोसिटी के, एक बार हो सकता है वेलोसिटी ब्लॉक जो है इधर जा रहा हो और एक बार इधर जा रहा हो, जब इधर जा रहा होगा तो माइनस ए ओमेगा ले लेंगे और जब इधर जा रहा होगा तो प्लस ए ओमेगा ले लेंगे, है कि नहीं। एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या वैल्यू है बताओ 0, क्योंकि x 0 हो गया तो एक्सीलरेशन भी क्या हो गया 0। इतनी चीजें क्लियर है। अब देखिए ध्यान से देखिए, यहां से ऐसे जब जा रहा है तो x डिक्रीज हो रहा है भाई, इस मोशन की बात कर रहे हैं, इस मोशन की, ऐसे जाएंगे और फिर ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे जब मोशन हो रहा है तो x क्या हो रहा है बोलो डिक्रीज कर रहा है और पॉजिटिव है कि नहीं बोलो, x is decreasing and is positive। वेलोसिटी क्या हो रहा है